एक वोट उनकी नहीं डल पाई और एक वोट से हार गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में मतदान का प्रयोग करना कितना ज़रूरी है, ये हर देशवासी को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस दिन को, मतदान के उस दिन को छुट्टी के रूप में मनाते हैं और मतदान का प्रयोग करना कितना ज़रूरी है, इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट और यंग इंडिया लीडरशिप के डायरेक्टर मनोज गौतम जी मौजूद हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर्स इंडिया पर। सबसे पहले तो दीपा, आप सबका धन्यवाद और रिपोर्टर्स इंडिया के तमाम दर्शकों को नमस्कार करता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव होता है और हमारी मॉरल और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ भी है, संवैधानिक कर्तव्य भी है हमारा। संविधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 325 और 326 में राइट टू वोट है, यानी कि वोट डालना हमारा अधिकार है। लेकिन हमें इसको कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट डालने जरूर जाए, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया है, जन प्रतिनिधियों के जो चयन की प्रक्रिया है, वो तभी मुकम्मल मानी जाएगी जब एक एक व्यक्ति घर से वोट डालने जाएगा। और अगर हम इसके कानूनी पहलू की बात करें कि जिस दिन जिस भी एरिया में वोट डाली जाती है उस दिन वो वर्किंग डे नहीं होता, छुट्टी होती है। तो अश्विनी उपाध्याय हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने एक PIL भी डाली है कि ये जरूरी हो कि अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय से छुट्टी उसको मिली है वोट डालने के लिए, अगर वो वोट डालने नहीं जाता तो उसका वेतन एक दिन का काट लिया जाए। हालांकि अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है और ये लीगल बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मोरल बाउंडेशन मैं मानता हूँ हमारा देश के प्रतिनिधियों को चुनने में हमारा दायित्व बनता है कि हम वोट डालने जरूर जाएं। जी, लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से आप मॉरल बाउंडेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लीगल बाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि वो नहीं समझ पाते हैं कि मतदान जो है वो कितना मतलब बड़ा अधिकार है उनके लिए और उनका प्रयोग करना कितना ज़रूरी है। देखिए, मतदान अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें सिर्फ देश के 13% लोगों को राइट टू वोट था। सिर्फ 13% लोग ऐसे थे जो वोट का अधिकार रखते थे। उनमें कुछ बड़े जमींदार थे या सरकार, अंग्रेजी सरकार के जो प्रशंसक थे, उन लोगों को दिया हुआ था। और बहुत सारे देशों में महिलाओं को मताधिकार अभी 10 साल पहले मिले हैं। तो जिनको नहीं मिला उनको पता है, 18 साल की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने राइट टू वोट दिया, 21 साल की उम्र के। और 1989 में जो 61वां संविधान में संशोधन हुआ माननीय राजीव गांधी जी की सरकार में, और उन्होंने 21 से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राजीव गांधी जी की जो सोच थी कि देश के निर्माण में, देश की संसद में, देश के लिए नीतियां बनाने में युवाओं की भागीदारी बढ़े, इसलिए 21 वर्ष जो मतदान की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि और ज़्यादा युवाओं की सहभागिता बढ़े। और इसके चलते युवाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। 65 करोड़ युवा हैं इस देश में, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है ज़्यादा कि वो मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले। और हम जब क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो हमारी उसी समय जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि जनप्रतिनिधि चुनने में हमने एक ही तो काम करना है, वोट डालने जाना है। वोट डालें और सच्चा और अच्छा चुनें, विश्लेषण करके डालें। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी की अच्छाई और बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। हम अच्छी विचारधारा वाली पार्टी, अच्छी विचारधारा वाला व्यक्ति, और जिसमें संभावनाएं लगती हैं, जिस व्यक्ति के पास विजन है, देश को, समाज को एक साथ वो लेके चले और विकास की ओर जो बढ़ने वाला व्यक्ति है उसको चुने। जो देश को तोड़ने वाली विचारधारा कोई भी हो, जो व्यक्ति ऐसा है जो जिसकी मंशा ठीक नहीं है, उससे बचें। तो युवाओं की जिम्मेदारी है, जब संविधान ने आपको ये हक दे दिया है कि आप वोट डालो, तो वोट तो डालिए जरूर, लेकिन विश्लेषण करके भी डालिए, तभी अच्छे लोग संसद में चुन के जाएंगे। देश में भिन्न भिन्न स्तर पे भिन्न भिन्न प्रकार के सदन हैं। जैसे नगर निगम के चुनाव हैं, ये एक नगर का सदन बन जाएगा।
उसके बाद हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव है, वो जिला स्तर का सदन बन जाएगा। विधानसभा जो है वो राज्य स्तर का सदन है, लोकसभा जो है वो देश का सदन है, तो ग्राम पंचायत भी गांव का सदन है। तो सदन में जाने वाला व्यक्ति ही ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो देश के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए, प्रदेश के लिए नीतियां बनाता है। अब सदन में भेजता कौन है? हम वोटर के तौर पे अपनी जिम्मेदारी तय करें कि हम किस तरह के व्यक्ति को सदन में भेज रहे हैं। जिस व्यक्ति को हम आज गांव की सदन में भेज रहे हैं अपना प्रतिनिधि बना के, हो सकता है वो कल देश की सदन में जाए। अगर हमने आज निर्णय गलत ले लिया, जात बिरादरी के चक्कर में, किसी लालच के चक्कर में, या अपनी इग्नोरेंस के चक्कर में, तो देश के लिए हम नुकसान कर रहे हैं। तो हमारी जो वोट है, उसकी जो ताकत है, उसका जो प्रभाव है, वो इतना गजब का है। अगर वो अच्छे से हमारा निर्णय है तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हमने निर्णय गलत कर लिया तो देश के लिए बहुत बड़ा वो नुकसान भी है, और एक एक वोट की कीमत है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने एक मत का प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो आप देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करवाते हैं। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से इंटरव्यू से पहले हम चर्चा कर रहे थे, आपने राजस्थान का एक किस्सा मुझे सुनाया, हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को भी वो जरूर बताएं। जी, एक वोट की अगर मैं बात करूं तो बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। 2008 का चुनाव था राजस्थान में, और सीपी जोशी को कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा वहां प्रस्तुत किया हुआ था, और एक नाथ द्वारा एक सीट है, उनकी विधानसभा सीट थी, जिनसे वो 4 बार जिस जगह से वो जीत चुके थे, यानी कि बड़ी मजबूत वो उनकी पसंदीदा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और 4 बार जीत चुके थे, और लग रहा था कि वो जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया था। किसी भी राजनीतिज्ञ के जीवन में ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने जहां वो राजनीति करता है। केंद्रीय मंत्री बनने से भी ज़्यादा वो जो तवज्जो है, जो प्राथमिकता है, वो मुख्यमंत्री बनने को दी जाती है। और सीपी जोशी साहब जो नाथ द्वारा सीट से बड़े ही इजी मोड पे चुनाव लड़ रहे थे, और उनकी जीत नजर आ रही थी लोगों को। लेकिन लोकतंत्र है, क्रिकेट की तरह होता है, आखिरी बॉल तक कुछ भी नहीं कह सकते आप। और जब चुनाव का परिणाम आया तो माननीय सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार गए। और इससे भी दुखद ये बात थी कि उनकी पत्नी सुबह सुबह वोटिंग करने के बजाय मंदिर चली गई, और वो 1 वोट उनकी नहीं डल पाई और 1 वोट से हार गई। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना जरूरी पूजा करना है, मंदिर जाना है, उतना ही देश की सदन हमारे लिए मंदिर है, लोकतंत्र हमारे लिए दिवाली है, होली है, उतना ही जरूरी है, उतना पवित्र काम है, उतनी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम वोट डालने भी जाएं। ये प्रत्याशियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि एक एक वोट इम्पोर्टेंट वो समझें। ये सोच के कि सीपी जोशी साहब की जो पत्नी है कि हम तो जीत रहे हैं, वो मंदिर चली गई और वोट नहीं डालने गई, आज वोट से वो मलाल रहा हमेशा उनके लिए। हालांकि बाद में उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो मलाल जो है कायम रहा। इसलिए जो प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं उनके लिए भी है कि अपनी वोट को वो बूथ तक जरूर लेके आए। और हम सबका, आपका जो चैनल है रिपोर्टर्स इंडिया, मुझे लगता है आप सबका भी एक मोटिव यही है कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी को मजबूत करना नहीं है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों तक ये जो अहम जानकारी है पहुंचाई, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उन्हें उनका जो मत का प्रयोग है या फिर ना करे इससे क्या होगा। लेकिन आज मनोज जी ने जो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाया कि उनका एक मत, उनकी एक वोट इस देश के विकास के लिए कितनी ज़रूरी है। अब एक अपील आपके हमारी हरियाणा की जनता के लिए, क्योंकि तीनों शहरों में नगर निगम का चुनाव है, सोनीपत, पंचकुला और अम्बाला, उनकी जनता से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम प्रत्येक मतदाता लोकतंत्र का सिपाही है। जैसे सिपाही सीमा पर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, लोकतंत्र में भी प्रत्येक मतदाता को सिपाही की तरह, और ख़ास तौर पर आज की युवा पीढ़ी को, नौजवानों को ये चाहिए कि प्रत्येक मतदाता को, वो बूढ़ा है, वो थोड़ी उम्र का है, वो ज़्यादा उम्र का है, वो चलने में सक्षम है, असक्षम है, सबको बूथ तक जरूर लेके जाएं, वो वोट जरूर डालें, लोकतंत्र को मजबूत करें। अपने जो उनका पसंदीदा उम्मीदवार उसको तो वोट डालेंगे ही वो, लेकिन ऐसा करके वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें,
हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हम ये तय भी करें, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज जैसा कि अक्सर होता है 60s में हम रुक जाते हैं, यानी कि जो बाकी 35% लोग हैं उनकी राय शुमारी कहाँ गई, एक पूरी व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा करता है। तो जितना जो प्रतिशत है मतदान का वो बढ़ेगा, उतना ही अच्छा और सच्चा और जिम्मेदार प्रतिनिधि चुनने की संभावना रहेगी। मेरी सभी साथियों से अपील है, मतदाताओं से, भाइयों और बहनों से, और ख़ास तौर पर युवाओं से, वो स्वयं भी मतदान करें और दूसरे लोगों को भी बूथ तक लेके जाएं, ताकि अच्छा प्रतिनिधि चुनकर देश की सदन में जाए, आज अपने शहर की सदन में जाए और एक अच्छे भविष्य की निर्माण करने की परंपरा का शुभारंभ हो। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये सभी चीज़ें समझाने के लिए। हमारे चैनल की भी आपसे यही अपील है कि आप आने वाली 27 तारीख को अपने मत का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक वोट देश के विकास के लिए आपकी हिस्सेदारी दर्ज करवाता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चेहरे के साथ।